नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं बलबीर सिंह गुलाटी। हम हाजिर हैं संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दूसरे भाग के 12वें दिन हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अवरोध के बीच लोकसभा ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को बिना चर्चा ध्वनिमत से दी मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ने किए नामंजूर। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश। संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया विधेयक। राज्यसभा ने संयुक्त समिति में अपने 10 सदस्यों को नामित करने से संबंधित प्रस्ताव को दी मंजूरी। अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही में गतिरोध बरकरार। अवरोध के बीच ही जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश। लगातार 12वें दिन नहीं चल सका प्रश्नकाल और शून्यकाल। सदन दिन भर में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बजट सत्र के दूसरे भाग के 12वें दिन बुधवार को भी राज्यसभा में गतिरोध बरकरार रहा। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर सोमवार 3 अप्रैल सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े मामलों की जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की मांग करते हुए अवरोध शुरू कर दिया। अवरोध के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखवाए। उच्च सदन में जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्थायी संबंधी समिति के प्रतिवेदनों के कार्यान्वयन के बारे में संबंधित मंत्रियों के बयान सभा पटल पर रखे गए। इसके बाद सभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 8 नोटिस मिले हैं। इसके बाद सभापति ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अवरोध के कारण अपनी बात पूरी नहीं कर सके और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। अवरोध की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। Honorable members, I have received 8 notices. The House stands adjourned till 2 p.m. today. दोपहर 2 बजे उच्च सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों की तरफ से अवरोध जारी रहा। अवरोध के बीच ही राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में लोकसभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी। Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 29th March 2023 passed the Competition Amendment Bill 2023. I lay a copy of the said bill on the table. अवरोध के बीच ही वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा ने अपने 10 सदस्यों को नामित करने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और व्यवस्था बनते नहीं देख सदन की कार्यवाही सोमवार 3 अप्रैल सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 3rd April 2023. अवरोध के बीच ही वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा ने अपने 10 सदस्यों को नामित करने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। Motion for nomination to the Joint Committee on the Forest Conservation Amendment Bill 2023. Shri Bhupender Yadav to move a motion for nomination to the Joint Committee on the Forest Conservation Amendment Bill 2023. Respected Chairman, sir, with your permission, I move the following motion that this House
concurs in the recommendation of the Lok Sabha that this House do join in the joint committee of the Houses on the Forest Conservation Amendment Bill 2023 and resolve that the following members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said joint committee: Dr. Ashok Vajpayee, Shri Anil Baluni, Shri Sameer Rao, Dr. C.M. Ramesh, Shri Jawahar Silchar, Dr. Prashantananda, Shri Hishe Lechangappa, Shri Birendra Prasad Vaishya, and 2 members to be nominated by Honorable Chairman Rajya Sabha. Motion moved. Those in favor, please say aye. Those against it, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. राज्यसभा में संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संस्कृति मंत्रालय के अनुदान मांगों के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 330वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान सभा पटल पर रखा। श्री अर्जुन राम मेघवाल। Thank you, Chairman, sir. With your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 330th reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants 2022 and 23 pertaining to the Ministry of Culture. आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र भाई ने 2022-23 के लिए आयुष मंत्रालय के अनुदान मांगों के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 136वें और 142वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान सभा पटल पर रखा। महेंद्र भाई। Honorable Chairman, sir, I rise to inform the House the status of implementation indicated in statement being laid on the table of the House of various recommendations contained in 136 and 142nd reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare in respect of demands for grants 2022-2023 of Ministry of Ayush. अवरोध के बीच ही उच्च सदन में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र और संसदीय समिति की रिपोर्ट भी सभा पटल पर रखी गई। देश में ग्लेशियर प्रबंधन, हिमालय क्षेत्र में फ्लैश फ्लड सृजक ग्लेशियरों, झीलों सहित ग्लेशियर झीलों की निगरानी विषय पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट उच्च सदन में पेश की गई। Of Department related Parliamentary Standing Committee on Water Resources, Srimati Mosam Noor. The 23rd report of the Standing Committee on Water Resources 2023 as listed against my name in today's list of business. अवरोध के बीच ही उच्च सदन में सड़क परिवहन और राजमार्ग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ग्रामीण विकास, गृह और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे गए। Papers to be laid on the table. General retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 1 in the revised list of business. Shri V. Muralidharan. Chairman, sir, with your permission, I, on behalf of my colleague Shri Ramdas Athwale ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 1B in today's revised list of business. साध्वी निरंजन ज्योति। महोदय, राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में मैं आज के संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। श्री अजय कुमार। मैं अपने सहयोगी श्री नित्यानंद राय जी की ओर से आज की संशोधित कार्यावली की क्रम संख्या 1D पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखा हूँ। श्रीमती रेणुका सिंह सरूता। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज पटल पर रखना चाहती हूँ।
राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अलावा शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े पत्र भी सभा पटल पर रखे गए। श्रीमती अनुपूर्णा देवी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली सूची की क्रम संख्या 1F पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। सुश्री प्रतिमा भौमिक। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रमांक संख्या 7 पर मेरे मंत्रालय में मेरे साथी राज्य मंत्री श्री नारायण स्वामी जी के नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। सुश्री प्रतिमा भौमिक। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। डॉक्टर सुभाष सरकार। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली सूची की क्रम संख्या 1I पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई। With your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए लोकसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। अडानी समूह के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर चल रहा गतिरोध लोकसभा में बुधवार को भी जारी रहा। हालांकि अवरोध के बीच ही लोकसभा ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को बिना चर्चा ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे और आसन के नजदीक पहुंच गए। पीठासीन सभापति भर्तृहरि मेहताब ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ आसन की नहीं है बल्कि हर सदस्य की भी है। लेकिन उनकी अपील के बावजूद जब अवरोध नहीं थमा तो उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। अवरोध के चलते लगातार 12वें दिन लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। Question hour to run. It is not the responsibility of the chair alone to run the house. Every member's responsibility is there to run the house. Question number 401, Mr. Pachori. House stands adjourned till 12 o'clock. दोपहर 12 बजे फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो पीठासीन सभापति रमा देवी ने बताया कि कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मिले हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया है। कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। इसके बाद अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति रमा देवी ने आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर रखवाए। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया, जिसे गहन जांच पड़ताल के लिए संसद की संयुक्त समिति को सौंप दिया गया। वहीं विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक बिना चर्चा के ध्वनिमत से लोकसभा से पारित हो गया। पीठासीन सभापति रमा देवी ने विपक्षी सदस्यों से कार्यवाही चलने देने और अपने स्थान पर जाने की बार बार अपील की। बैठ जाइए प्लीज, आप लोग बैठ जाइए। हो गया, आप लोग का विरोध हो गया। बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उनको पूछ, पार्थों का मोशन तैयार है। बैठ जाओ भाई, पार्थों से मोशन लाके दे मुझे। बैठाइए। आप लोग कृपया अपने सीट पर विराजें। जो बोलना होगा सीट पर जाकर बोले। अच्छी बात नहीं है, इस तरह विरोध करना अच्छी बात नहीं है। आप लोग भी वोट लेकर आए हैं,
आप बैठिएगा तब तक आप बोल पाइएगा। कृपया आप बैठे, जो बोलना है बोलिएगा। कृपया बैठे बैठे बैठे। हालांकि पीठासीन सभापति की अपील के बावजूद सदन में अवरोध जारी रहा और उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 अप्रैल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 अप्रैल 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अवरोध के बीच ही लोकसभा ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए यथा संशोधित विधेयक को बिना चर्चा ध्वनि मत से मंजूरी दी। माननीय मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। मैडम, I rise to move that the bill as amended be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे नहीं कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। अवरोध के बीच ही केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया। आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने सदन में व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। Respected Chairperson Madam, I seek a leave of the House to introduce the Forest Conservation Amendment Bill 2023. Madam, I vehemently oppose the introduction of the bill, and when the House is not in order, it is not fair on the part of the government to introduce such a very important bill. I strongly oppose the introduction of the bill. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनः करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है ना कहे। मेरे विचार से मैं निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वाले के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Chairperson Madam, I introduce the bill. वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किए जाने के बाद इसे और जांच पड़ताल के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त समिति के विचारार्थ भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से स्वीकृति दे दी। विष्टा, श्री जामयांग तरस्यांग नामग्याल, श्री तापिर गांव, श्री अजय टमटा, श्री सुरेश कुमार कश्यप, श्रीमती गोमती साय, श्री सुदर्शन भगत, श्री पल्लव लोचन दास, कुमारी दिया कुमारी, श्री टी.आर. बालू, श्रीमती अगाथा के संगमा, श्रीमती साजदा अहमद, श्री कोटगिरी श्रीधर, श्री राजेंद्र गावित, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, श्री महेश साहू, श्री गणेश चंद्रा. 2 members to be nominated by Honorable Speaker and 10 members from the Rajya Sabha. That in order to constitute a sitting of joint committee, the quorum shall be 1/3 of the total number of members of the joint committee. That the committee shall make a report to this House by the last day of first week of next session. That in other respect, the rules of procedure of the House relating to parliamentary committee shall apply with such variation and modification as the Speaker may make, and that this House recommend to Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join the said joint committee and communicate to this House names of the member to be appointed by the Rajya Sabha to the joint committee. Thank you. प्रश्न यह है कि श्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अवरोध के बीच ही संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई ने अपने अपने वक्तव्य सदन के पटल पर रखे।
December 2022 to start question number 206 by Sarvasri Rodmal Nagar and Chandra Prakash Joshi, MPs, regarding production of dry fuel and giving reasons for delay in correcting the reply. Thank you, madam. Speaker ma'am, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding the status of implementation of recommendations of leak observations of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change and demands on grade 2022-23 pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology. Thank you. With your permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation observation contained in the 330th report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants 2022 and 23 pertaining to the Ministry of Culture. Thank you. In the House, the status of implementation indicated in statement being laid on the table of the House of various recommendations contained in the 136th and 142nd reports of Department related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare in respect of demands from grants 2022-23 of Ministry of Ayush. Thank you. अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति रमा देवी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, वाणिज्य और उद्योग और संचार मंत्रालय से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखवाए। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज की जो लोकसभा की कार्यसूची है, संशोधित कार्यसूची, उसके क्रम संख्या 3 पर जो अश्विनी कुमार चौबे जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रख। मैं आज के संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। Madam Chairperson, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in the revised list of business for today. With your kind permission, I rise to lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 8 in the revised list of business for today. Thank you. Kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 9 in today's revised list of business. गतिरोध के बीच ही जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 11 पर यथा सूचीबद्ध जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का 23वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। थैंक यू। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।